ये उठाओ पैसे और मुझे गिन के बताओ कि कितने पैसे हैं। माँ ये तो 2 लाख रुपए हैं। हाँ मम्मी, ये तो 2 लाख रुपए हैं। हाँ मम्मी, ये तो पूरे 2 लाख रुपए हैं। अब तुम तीनों जाओ और जाके जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाएंगे माँ? ये मेरी सिरदर्दी नहीं है कि तुम कहाँ से लाओगे और कैसे लाओगे, बस जाओ और लेकर आओ। लगता है इस उम्र में माँ का दिमाग खराब हो गया है। माँ, जन्नत की मिट्टी कहाँ से लेके आएंगे हम? मम्मी मैं ले आऊंगी जन्नत की मिट्टी। यार इन 2 लाख रुपए का करूं क्या मैं, समझ में नहीं आ रहा। यार मेरे तो सभी दोस्तों के पास आईफोन है, एक काम करता हूँ आईफोन ले लेता हूँ यार, सही मजे आ जाएंगे। भाड़ में जाए जन्नत की मिट्टी। यार क्या करूँ इन पैसों का? हाँ, एक काम करता हूँ, बाइक ले लेता हूँ, मुझे बाइक की जरूरत भी है। भाड़ में जाए जन्नत की मिट्टी विट्टी। माँ को बोला है कि जन्नत की मिट्टी मैं लेकर आऊंगी, तो कहीं ना कहीं से तो लेकर आनी ही पड़ेगी मुझे। आ गए तुम तीनों को मैंने जो काम दिया था वो कर लिया? ले आए जन्नत की मिट्टी? अरे क्या माँ, जन्नत की मिट्टी लगा रखा है। मैं आपसे पैसे मांगता था, आपने मुझे कभी पैसे नहीं दिए पार्टी के लिए, और आज इस जन्नत की मिट्टी के लिए पैसे दे रहे हो। और वैसे भी मैं अपना आईफोन ले आया क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और वैसे भी माँ, वो फालतू सी मिट्टी के लिए ना मेरे पास टाइम था और ना ही मेरे पास पैसे। प्रिंस बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यही करोगे। और तुम? हाँ माँ, सही तो कह रहा है प्रिंस। क्या आपने फालतू की रेट लगा रखी है, जन्नत की मिट्टी जन्नत की मिट्टी। मैं कोई जन्नत की मिट्टी विट्टी नहीं लेके आया। मैंने आपसे कभी भी बाइक के पैसे मांगे जब तो आपने मुझे कभी पैसे नहीं दिए, और अब इस जन्नत की मिट्टी के लिए आपके पास 2 लाख रुपए आ गए। मैंने कोई जन्नत की मिट्टी विट्टी नहीं लेके आया, मैं लेके आया अपने लिए मस्त बाइक। ये रही मेरे पास चाबी, और मैंने सही जगह पैसे यूज करे। मुझे तुझसे भी यही उम्मीद थी। दिव्या बेटा, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है, ना पैसा ना मिट्टी। लेके आइए बेटा। माँ वो मुझे है ना, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। जन्नत की मिट्टी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? क्या हुआ दीदी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ भैया, वो मेरी माँ ने बोला था कि उनके लिए जन्नत की मिट्टी लेकर आनी है, लेकिन मैंने सारे में ढूंढ ली, कोई ऐसी चीज है ही नहीं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे हाँ दीदी, मेरे को पता है जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी। कहाँ मिलेगी भैया? वो कहते हैं ना दीदी, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, तो मिट्टी भी वहीं मिलेगी दीदी। आपने तो मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। भैया आप ना ये पैसे रख लो, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा आपको इन पैसों की जरूरत है, आप रख लीजिए। माँ, मुझे ना किसी ने बताया था कि माँ के पैरों के नीचे ही जन्नत होती है, और जन्नत की मिट्टी भी वहीं होती है। शाबाश दिव्या, मुझे पता था सिर्फ तुम ही करोगी, और आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी की असली हकदार सिर्फ तुम ही रहोगी। अरे माँ, आप कैसी बात कर रही हो? वो एक लड़की है, और लड़की के नाम सारी प्रॉपर्टी करोगे? अरे वो बर्बाद कर देगी। और हाँ माँ, अगर आप सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दोगे, ये एक लड़की है, सब कुछ बर्बाद कर देगी। और इस प्रॉपर्टी में हमारा भी तो हिस्सा है, हमें भी तो चाहिए। और हाँ माँ, हम भी तो आपके बच्चे हैं, मुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो चाहिए। एक बात बताओ, मैंने तुम तीनों को 2-2 लाख रुपए दिए, तुमने भी बर्बाद कर दिए, और तुमने भी उन पैसों का सही उपयोग इसने किया, ताकि मुझे भी तो पता होना चाहिए मेरा कौन सा बच्चा लायक है और कौन सा नालायक। और तुम दोनों कान खोल के अच्छे से पता है कि मेरी प्रॉपर्टी कौन अच्छे से संभाल सकता है। मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ दिव्या अच्छे से संभाल सकती है, और तुमने तो 2-2 लाख रुपए भी बर्बाद कर दिए थे। अगर मैं तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर भी देती तो क्या तुम उसको संभाल पाते? तुमसे तो ये पैसे भी नहीं संभले। कितना बड़ा धोखा कर रहे हो आप। किस बात का धोखा किया मैंने तुम्हारे साथ? तुम तीनों को मैंने बराबर पैसे दिए थे ना, बराबर टेस्ट लिया ना मैंने तुम्हारा, तो कौन सा धोखा दिया मैंने तुम्हें? माँ, आप ना हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हो। अब मैं ना आपको कोर्ट में देखूंगा। हाँ हाँ,
कर लो जो तुमने करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? तुम दोनों अपनी माँ को जेल ही भिजवाओगे ना। अरे तुम दोनों तो मेरा बालू बाका नहीं कर सकते। अब जाओ यहाँ से, मेरे घर से निकलो।